गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। इसके पहले एक्चुअली एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग चल रहा था एंड दैट गॉट एक्सटेंडेड। सर आज क्या तो डिस्कशन? कौन से बैच के साहब? जेनिथ 456। सर आप कितने बैचेस को पढ़ाते हो? फ्लैगशिप, जेनिथ 1, जेनिथ 2। एंड 456। अरे भाई साहब, सर जेनिथ 3 में इतना क्या स्पेशल है कि आप उन्हें नहीं पढ़ा रहे हो? आई गेस उनकी किस्मत में नहीं लिखा था। सर उनका बैच स्ट्रेंथ क्या है 4, 5, 6 का? 100 प्लस ही है। अभी आई डोंट नो एग्जैक्टली कितना है। सर 4, 5, 6, 7 सब मिला के 100+ है कि सबका 100 है? 456 मिलाकर एक साथ ही मिलता है वो। भाई साहब, हाँ सर। ना वो ज्यादा कम हो गया। फ्लैगशिप का कितना है? 260। शिप का 200 के आसपास था। आई थिंक 200 या 200 से थोड़ा कम था। आई डोंट नो। एनीवेज, चलो हम लोगों ने काफी टाइम लूज कर दिया है ऑलरेडी, तो हम लोग स्ट्रेट डिस्कशन शुरू करते हैं अपना। सर नाउ किसका? लास्ट होमवर्क जो मैंने आपको दिया था उसमें से फटाफट फटाफट डाउट बताओ। सर एमपीएस वाला क्या? कौन सा वाला? सर यू आर गिवन अस 3 MPSs and डीपीपी DPP, sorry, yeah, DPPs and थोड़ा FBO and हाँ FBS। सर। करेक्ट करेक्ट, तो वही वाले उसका क्वेश्चन का। सर एमपीएस कर दे पहले, वो जल्दी सर हो आप जाए। लेट तक लोगे क्लास? नहीं नहीं, लेट नहीं। इसके बाद मेरा एक और सेशन है 7:30 बजे, तो फटाफट फटाफट 45 ओके मिनट सर, यूज करेंगे। क्योंकि मैथ्स वाला क्या वो सुबह हो गया ना, तो पूछ रहा था कि लेट तक तो लोगे कि नहीं। नहीं नहीं, इसके बाद एक और है मेरा 75 एफबीओ में। और बताओ, एफबीओ में एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, 75 भी आई थिंक पॉपुलर चॉइस है डाउट की। 4-5 बच्चों ने पूछ लिया। क्लोज करते हैं, रुको इसको सबसे पहले। FBO 75, ऐसा क्या है इसमें कि इतने बच्चे परेशान हो रहे हैं इससे? कहाँ गया? चलो, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इसमें आप लोग नोटिस करना हाउ इट गेट्स डन। थोड़ा सा आप लोगों को हाँ सर, ये डीपीपी में भी था। करेक्ट, ऐसा डीपीपी में भी था ही क्वेश्चन। द वे इन विच इट वर्कड वाज यू हैड टू। अच्छा, डीपीपीज कौन से थे? 49, 50 एंड 51। 49, 50 एंड 51। ओके। So till what time will the lecture be? 7:30, right? 49, 50, 51। एक मिनट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेव मोर टाइम। ठीक है, टाइम लग जाएगा। ऑलराइट, सो इस क्वेश्चन में देखो कैसे करना रहेगा। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना। लेट मी इलस्ट्रेट व्हाट इज देयर आर सम करेक्शंस इन दिस एक्चुअली। टू स्टार्ट विद, एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ ethylene is represented by this, and this delta H is equal to minus 100 kilojoule per mole of ethylene। ठीक है, ये लिखना चाहिए था यहाँ पर। एंड ये कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन का बॉन्ड एनर्जी पूछा जा रहा है। ठीक है, 2 करेक्शंस थे इसमें। अब यहाँ पे नोटिस करना, से n इक्वल टू 2 के बारे में बात कर रहे हैं, तो कैसा दिखेगा ये? CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 double bond CH2 is giving you what?
CH2 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 CH2, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये पॉलीमराइजेशन हो रही है इसकी, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप डेल्टा H नोटिस करोगे तो इट विल बी बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, तो 4 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी कार्बन कार्बन प्लस 8 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी कार्बन हाइड्रोजन माइनस 2 टाइम्स कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन माइनस 8 कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, राइट। सो ये डेल्टा H कितना दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है फॉर n इक्वल टू 2। अगर आप इसको एक्स्ट्रापोलेशन करोगे, ठीक है, विच आई एम नॉट डूइंग हियर इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ फॉर जनरल n, तो डेल्टा H कितना हो जाएगा यहाँ पर So आप 2n ECC करेक्ट, minus NEC double bond C. ठीक है। सो दिस इज फॉर जनरल n, दैट इज n moles of ethylene polymerizing, राइट। सो अभी यहाँ पर आपको दिया हुआ है द डेल्टा H इज 100 पर मोल, तो फॉर n मोल्स कितना हो जाएगा 100 इंटू n, दिस इज नेगेटिव साइन, एंड देन ये n कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको आपका आंसर मिल जाएगा 350 किलो जूल। समझ में आया? सर एक डाउट था हाँ, सर, जब हम बॉन्ड एनर्जीज यूज करते हैं, सो डोंट वी डू रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स? मैंने क्या करा है, ओह माय बैड, मैंने प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दिया हाँ ना, सर, वही डाउट था। माय बैड माय बैड। तो इसको नेगेटिव नेगेटिव कर दो और इसको पॉजिटिव पॉजिटिव कर दो, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा हाँ, तभी एक्चुअली ये 700 आएगा ना, और ये ठीक है। आंसर मुझे याद था, तो एनीवेज आई गॉट द आंसर स्टिल करेक्ट, ठीक है। समझ में आया कैसे करा? Yes, sir. यस सर। Yes. ओके, नाउ FBS में बता दो, FBS में क्या डाउट है? FBS में है 56 and 50. Any other question? सर 86 इस होमवर्क में कहा था सर, वो 56 है कि 86? 56 ओके सर। 56 50 36 and 57, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं 56। क्या है 56? अरे ये तो बहुत ही, सर इसमें एग्जैक्ट आंसर 232 आ रहा था और उसमें शायद से 238 दिया था। नहीं नहीं, वो मतलब थोड़ा बहुत ही वियर्ड क्वेश्चन है, मतलब वियर्ड। हाँ सर, एक स्टेप में वही आ रहा था तो हाँ कंफ्यूज सर, हुआ था। फॉर्मूला भी दिया है हाँ ब्रैकेट में और इतनी सारी इंफॉर्मेशन भी दे दी। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम कुछ नहीं है क्वेश्चन में, इट्स जस्ट अ बिट वियर्ड। तो यहाँ पर नोटिस करना दैट ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे डुलोंग पेटिट लॉ भी बोलते हैं। डुलोंग पेटिट्स लॉ इज एन एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल का मतलब क्या होता है? Not सर मोस्ट accurate. रिड्यूस स्टेट में। ठीक है, मतलब सर जैसे ऑब्जर्वेशन, अपना वो बंदे का स्लेटर्स रूल। हाँ ऑब्जर्वेशन से डिराइव किया हुआ है, एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से जो एटॉमिक वेट आएगा आपका, दिस इज गोइंग टू बी आवर अप्रॉक्स एटॉमिक वेट, ठीक है, इनटू 0.0276 इज इक्वल टू 6.4। सो एटॉमिक वेट अप्रॉक्स कितना आ गया? 6.4 अपॉन, ये निकाला होगा ना किसी ने, बोलो भाई। सर 232 आ रहा था। 232, ठीक है। तो ये अप्रॉक्स वैल्यू है,
Now what they are asking is exact कितना होगा. The calculation. Sir, लेकिन एग्जाम में how are we supposed to know that this is an empirical formula? तुम अभी सीख रहे हो ना, इसलिए तो अभी ये प्रैक्टिस हो रही है चीजों की, एंड वो नेचर ऑफ क्वेश्चन से जज करना पड़ता है कि क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है. सर एक डाउट था सर, कभी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं फालतू में जस्ट टू कंफ्यूज अस कि और वी हैव टू लाइक ऑलमोस्ट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ही देता है हमेशा? 99% तो नहीं देते हैं, बट कभी 1-8% दे भी दिया तो इट कैन बी देयर. ओके सर. 99% नहीं देंगे. Now the calculation of exact atomic weight is based upon the fact that ये जो क्लोराइड है, मेटल क्लोराइड, that is say MClX, में X would be an integer. So hit and trial se we have to find the. Correct. Now you like report what can be the closest for it, like ये 114.79, यानी कि mass of M upon mass of MClX will be equal to atomic weight of M upon molecular weight of MClX. So ये दिया हुआ है कितना, 79.34, और ये कितना दिया हुआ है, 114.79 is equal to, now question mark, like this is your atomic weight, exact atomic weight that you have to find. So M upon M plus 35.5x, try x equal to 1, 2, 3, 4, and closest to approx value will be your exact molecular weight. ठीक है. सर इसमें थर्मो का कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर हो रहा था? मैजिक. समझ में आया कैसे करना था क्वेश्चन? यस हाँ सर. सर अब तक का पूरे बुकलेट में ये सबसे फालतू क्वेश्चन लग रहा है. मतलब थोड़ा वियर्ड है, इसमें एक्चुअली थर्मो है ही नहीं. मतलब दिस इज मोर अबाउट, इट इज लाइक, इन फैक्ट इट शुड बी अ मोर ऑफ अ मोल कंसेप्ट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन rather than thermo. It can be a good mole concept chapter question. Then 50 and 36. So 57 में the values, the sign hasn't been given for any value. 50 में I think the reason why you have not been able to get the answer is that आपको CPs नहीं पता है इन gases के दिए हुए हैं. यस सर. सर सीपी तो निकाल सकता है ना, वो जो हमने सीखा था. डायटोमिक का CP कितना होता है? और So 5R CV by plus R, so 5 by 2 plus 5R 7 by. by. Right? अच्छा डायटोमिक का Plus- 7R by 2. So 7R by 2 होगा ना, 7 by 5. Sorry, सर 5 7 by 2R. पॉलीएटॉमिक का CP 8R by 2. नॉन लीनियर है, जो अमोनिया नॉन लीनियर है ना, हाँ सर. दिस 4R है ना, तो वो यूज करो यहाँ पर और आंसर निकालो. ठीक है, हो जाएगा अभी. So then like 57 में ना what happens is ये सब नेगेटिव में देने चाहिए थे. ये क्वेश्चन का फ्लॉ है, फ्लॉ. So can we try it and then with the negative values and then ask if we still have a doubt? Heat of combustions ये सब नेगेटिव है, नेगेटिव 68.38. यस ठीक है, सर अभी ये सपोज टू नो negative- दिस कि ये क्वेश्चन में देंगे कि कौन सा क्वेश्चन में नेगेटिव. देना चाहिए था, ऐसा नहीं है. और सर जो हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन एंड एच का उसका इक्वेशन बनने वाला है, कैन यू राइट दैट ऑन? उसमें थोड़ा डाउट हो रहा था कैसे यूज होगा. हाँ सर वही नहीं समझ में. यस सर. यस H2
half H2 giving H gas. So that's what, carbon graphite. नहीं ऐसा, हाँ एक्चुअली कार्बन ग्रेफाइट ही मालूम है. And sir, acetylene, sir, at room temperature, is it in liquid or gaseous state? Yes. ठीक है. Then 36th question. 36th में ये तो वही है ना किरचॉफ इक्वेशन वाला. इसमें क्या दिक्कत है, मतलब आई थिंक सब कुछ तो दिया हुआ है. डेल्टा एच एट T2 विल बी डेल्टा एच एट T1 हाँ, सब कुछ दिया हुआ है. इंटीग्रल डेल्टा CP रिएक्शन That's all. DT. 1 से T2 और CP's की वैल्यू दी हुई है, कांस्टेंट है, तो डेल्टा Yes. CP into डेल्टा T हो जाएगा. इसमें क्या करूँ मैं, अभी कैलकुलेशन मत चेक करवाना मुझसे. ठीक है. कोफिशिएंट्स का आई थिंक ध्यान नहीं रखा होगा शायद आपने. देखिए कोफिशिएंट्स का ध्यान रखना है while writing this delta CP reaction. Otherwise तो I think सब sorted ही है. ठीक है. Clear है ये? और सर, can you do 62 also? उसमें बस एक डाउट है. 62 में. अच्छा ये रेजोनेंस एनर्जी वाला हो गया ना पार्ट. हाँ हाँ, सही. sir, CO2 का समझ में नहीं आ रहा है So because can you show CO2 what equation will it be for that? करेक्ट. तो यहाँ पे एक लर्निंग है आप लोगों के लिए नई, ओवर एंड अबव व्हाट यू हैव स्टडीड इन नोट्स. ठीक है. एक्स्ट्रा पीस ऑफ लर्निंग है. वो क्या था, दैट हम लोगों ने एक पढ़ा था दैट बॉन्ड एनर्जी डेटा is applied on reaction when Gaseous state में atoms. all species Gaseous. are in gaseous form Yes, sir. Yes, sir. and एक और अब यहाँ पे आपके लिए additional piece of learning आ गई. लाइक ये तो पुरानी learning थी. You can say the additional piece of learning is all structures are theoretical. ठीक है. तो जो यहाँ पर कंबस्शन से CO2 बन रहा है, दैट्स एन एक्सपेरिमेंटल CO2. तो यहाँ पर नोटिस करना दैट जो आस्क्ड है आपसे वो क्या है, CH3OH लिक्विड प्लस O2 गैस गिविंग यू CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड एंड ये 1 हो गया, ये 3/2 हो गया. ठीक है. ये जो CO2 है ये एक्सपेरिमेंटल CO2 है. दिस इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड. नाउ नोटिस करना अब आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए टू अप्लाई बॉन्ड एनर्जी डेटा. आपको एक तो ये लिक्विड्स को कन्वर्ट करना चाहिए गैस में. Yes, Yes, sir. sir. Alcohol and water को. उसका डेटा आपको दिया हुआ है. ठीक है. तो क्या डेटा दिया हुआ है, CH3OH लिक्विड getting converted into CH3 gas. OH gas. ये given है. CO2. ठीक है. Then what else is given to you? H2O liquid giving H2O gas. ये भी given है. So I have a doubt. एक और जो आपको given है वो है रेजोनेंस एनर्जी का टर्म. तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, CO2 गैस कौन सा, थियोरेटिकल माइनस CO2 गैस Theoretical minus. Experimental. राइट. ये रेजोनेंस एनर्जी दिया हुआ है आपको. ठीक है. तो अब आपको यहाँ से ठीक है नोटिस करना, व्हाट डू यू वांट, यू वांट एवरीथिंग टू बी गैस एंड थियोरेटिकल स्ट्रक्चर, ताकि आप इस पर बॉन्ड एनर्जी का डेटा अप्लाई कर सको. है ना. तो हाउ डू यू गेट दिस वांट फ्रॉम द आस्क्ड एंड गिवन. Sir, equation 4 में हमें बस वो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना यूजिंग बॉन्ड एनर्जी डेटा. वो CO2 theoretical. फिफ्थ वाले में, फोर्थ वाले में. फिफ्थ वाले में बॉन्ड एनर्जी डेटा अप्लाई कर सकते हो. एंड दिस शुड बी इक्वल टू आई वुड से 1 - 2
plus 2 times 3 and minus 4. ठीक है, तो इससे ये फिफ्थ क्रिएट हो जाएगा. समझ में आया? Yes, sir. So I have a question. Hmm. So since the temperature given over here is 298 Kelvin, and they have given us the latent heat of vaporization of water as 40.6 kilojoules per mole. So then ideally speaking, shouldn't we first like raise the temperature to this, what do you call, 100 degrees Celsius? Like नहीं, 373? जो डेटा दिया हुआ है वो सब 298 का ही दिया हुआ है, ये मान के चलो. अच्छा, okay sir. ठीक है, तो सर एफबीओ के क्वेश्चन में डाउट था. एफबीओ का वक्त चला गया. अब तुम समय के पीछे चल रहे हो, समय तुमसे आगे आगे जाया जा रहा है. कौन था ये, कह रहा था क्या? नहीं सर, मैं ध्रुव. ध्रुव था. बताओ ध्रुव. सर 73rd में डाउट था. 73rd में. 73rd. तुम मतलब सोच रहे हो मैं बहुत बड़ा फेवर कर रहा हूँ तुम्हारे लिए आज. मुझे थैंक यू बोल दो, वरना मैं ऐसे एंटरटेन नहीं करता. इसमें आंसर गलत है पीछे. हाँ सर, वो आंसर कंसिडर करना भूल गए पीछे. ठीक है, आंसर गिवन इज रॉन्ग. ठीक है, जो तुम्हारा आ रहा है मान ले वो सही है. हाँ सर. ठीक है, डीपीपी बता दो. अब डीपीपी कौन सा था? 49, 50, 51. Yes. चलो डीपी बताओ. 49 में क्या है? फटाफट फटाफट, क्विकली, ASAP, at the earliest. 4th और 6th और ठीक है. 4th में क्या है? 4th में कहाँ अटक गए? For the two reactions, the magnitude of what is more than what. तो ठीक है ना, मतलब यहाँ से अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 1 minus 2 करूंगा, तो वो क्या हो जाएगा? H2O गैस गिविंग H2O लिक्विड, एंड इसका डेल्टा H क्या होगा? नेगेटिव होगा ना. ये तो गैस से लिक्विड जा रहा है तो हीट रिलीज हो रही होगी ना, क्योंकि इसका ऑपोजिट जो होता है लिक्विड से गैस जाना, उसमें हीट अब्सॉर्ब होती है. तो डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2 इज लेस देन 0. तो डेल्टा H1 इज लेस देन डेल्टा H2. एंड ये आपको पता ही है कि डेल्टा H1 एंड डेल्टा H2 आर नेगेटिव. तो अगर मुझे मैग्नीट्यूड कंपेयर करना है तो मैग्नीट्यूड तो ऐसा रहेगा ना. समझ में आया? Yes, sir. ठीक है. देन छठा क्वेश्चन. छठा में मतलब एक्चुअली लाइक आई डोंट नो, लाइक तो मुझे D आ रहा था. हाँ 6th यही है, बस डी आंसर है. सर कौन सा? अच्छा D है सर. ओके. डी है. हाँ. ठीक है, So इसमें what should we take as the definition for hydration enthalpy? जो नोट्स में करा है अपन ने. So क्योंकि हम लोग ने periodic में एक और वाला किया था ना, when gaseous is done. वो तो so that was Large hydration of amount gaseous of ion. water में sufficient amount. वहां पर हमने हाइड्रेशन ऑफ गैशियस आयंस पढ़ा था. यहाँ पर Okay, so fine. हाइड्रेशन ऑफ गैशियस आयंस एज वेल एज सब्सटेंसेस भी पढ़ रहे थे. ठीक है, चलो 50 में बता दो क्या है. ये किसका है निशित? DPP 50. ठीक है, और एनी अदर क्वेश्चन? 7. ओके, और 5th भी है. 5th अभी करा ना. दैट्स व्हाट वी डिड. तुम अभी लेट ज्वाइन करेगा? नहीं सर, मैंने बस नोट्स में लिखा था कि 5th क्वेश्चन करना है. आई डिडंट अभी रियलाइज. हो जाएगा ना वो पॉलीथीन वाला. हाँ सर, सेम ही है.
देख लेते हैं एक बार क्या करना है यस यहाँ सर, पे। आप 8 भी ऐड कर सकते हो। Assuming 50% of the heat is useful, how many kg of water at 15 degrees centigrade can be heated to 95 degrees centigrade by burning this much liters of methane at STP and heat up? तो ठीक है ना, like heat from combustion of methane जो भी निकलेगा उसका 50% यूजफुल है is equal to heat required to raise temperature. इसमें वाटर गैस है क्या? ये MSP डेल्टा T हो जाएगा, वाटर तो गैस। उनने स्पेसिफिक हीट दिया नहीं है। हाँ तो दिया ही नहीं है। तो वो 1 कैलोरी पर ग्राम होता है ना, ये काइंड ऑफ जीके है ना, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड फॉर वाटर, जीके नहीं। नहीं पता था सर। कोई नहीं, अब आ जाएगा ना 22.7। अभी एसटीपी बोला है 22.7 यूज कर लेना, बिकॉज आई डोंट नो इसमें फिर शायद पुरानी डीबीपी है तो शायद 22.4 यूज किया हो। तो 280/22.7 इंटू 240, ठीक है, किलो कैलोरी। तो किलो कैलोरी को भी कैलोरी में कन्वर्ट कर देना, तो 240 इंटू 10⁻³ और इसका आधा, दिस शुड बी इक्वल टू m, और ये m किस में रहेगा, ग्राम्स में, क्योंकि ये यहाँ पर हम लोगों ने कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड में स्पेसिफिक हीट यूज करी है, और डेल्टा टी आपको दिख ही रहा है कितना है, तो उससे निकाल लो मास ग्राम में, उसको केजी में रिपोर्ट कर दो, ठीक है। यस सर। 7th question, 1 liter mixture of this and this was allowed to react constant pressure calorimeter. The complete combustion of CH4 to water and CO2 caused the temperature rise to this much. Calculate percentage of CH4 in the original mixture. Okay, so moles of CH4 plus moles of O2 is equal to PV by RT. So 1 into 1 upon 1 by 12 into 300, ये पहला इक्वेशन हो गया, यस ठीक है। एंड कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर बोला है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लाइक QP है ये, है ना। हाँ सर। एंड ये क्या बात हुई, the complete combustion of CH4 caused this much. हाँ सर, उन्होंने स्पेसिफिक No, they have not given us any mass of water or anything. मतलब हाँ, ये क्या बात हुई, मतलब इसमें तो ज्यादा अननोन हो गए। क्वेश्चन अधूरा है वो। Oh, 3 unknowns, 2 equations. Solve कर दो. 4 अननोन्स हो गए इनफैक्ट। मतलब इसमें what I would say is, यहाँ पे नोटिस करना that moles of CH4 into delta H combustion of CH4, क्योंकि ये तो पर मोल बेसिस पे डिफाइन होता है ना, ये भी नहीं दिया हुआ है, इतना हीट रिलीज हुआ है कि नहीं। हाँ सर. यस सर। एंड ये यूज करके जो कैलोरीमीटर का हीट कैपेसिटी है इनटू डेल्टा टी, राइट। तो फिर इसमें अभी ये दोनों भी अननोन है, लाइक ये भी नहीं दिया और ये भी नहीं दिया, ठीक है। शुड हैव बीन गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है। तभी फिर अपना 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल काम चलता है ना, और मोल्स आ जाते हैं, ठीक है। सॉल्व मोल्स ऑफ CH4 एंड मोल्स ऑफ O2, वो देना चाहिए था, क्वेश्चन में गड़बड़ है। देन और कौन सा पूछा था तुमने, 8 भी ऐड कर सकते हो। 8th में क्या है, 8th किरचॉफ लॉ ही तो है, मतलब किरचॉफ इक्वेशन लगाना है, इसमें क्या करूं मैं, सब कुछ तो दे दिया है, थोड़ा तो सोच के पूछो क्या करूं उसमें, बताओ।
सब्लिमेशन क्या होता है? I2 सॉलिड से I2 गैस जाना। अभी डेल्टा एच एट T2 पूछा है, डेल्टा एच एट T1 दिया हुआ है और दोनों का डेल्टा CP भी दिया हुआ है, तो फिर व्हाट डू यू वांट मी टू डू? सॉल्व तो नहीं करने बैठूंगा ना अब मैं, ठीक है? चलो फटाफट फटाफट DPP 51 भी बता दो, क्या है DPP 51 में? एट्थ एंड नाइन्थ, ओके, और सेवेंथ भी है, ठीक है। DPP 51 एट्थ में कहाँ अटक गया कार्तिक? इसमें एटमाइजेशन कॉम्प्रिहेंड करने में टफ लग रहा एटमाइजेशन का डेफिनेशन यही है ना, बस सब्सटेंस लेना और उसको एटम में डाल देने का है, बस। तो यहाँ पर जो ये x है दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन 3NH, 3 NH बॉन्ड्स ब्रेक करने पड़ रहे हैं ना, है। यस अच्छा सर, और एक नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना पड़ रहा है, करेक्ट? यस सर, ओके, फिर ये N2H4 का अगर अपन, अच्छा नहीं सॉरी, इधर NN बॉन्ड थोड़े ना है, सिर्फ यही है, माय बैड माय बैड, वो मैंने N2H4 का लिख दिया। N2H4 में क्या हो रहा है? दिस इज द एटमाइजेशन दैट इज हैपनिंग, राइट? तो यहाँ पर Y किसके बराबर होगा? आपको एक तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना है और 4 नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना है, तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल्स सॉल्व कर लोगे? यस सर, ये आ जाना चाहिए। देन नाइन्थ पूछा है तुमने, छी, क्या चाहिए तुमको? तुम ऐसा डाउट पूछ रहे हो तुम? इसमें नहीं आ रहा था आंसर, ट्राई किया था। राजा राजा राजा, और ये बहुत पेनफुल सा क्वेश्चन था सर। देखो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन क्या होगा? अरे वो तो HCl वाला, ये दूसरा वाला। कार्बन सॉलिड प्लस हाइड्रोजन प्लस O2 प्लस 3H2 गैस प्लस हाफ O2 प्लस हाफ O2 गैस C3H। गिविंग CH3CO CH3, है कि नहीं? अच्छा सर, अब हो जाएगा सर, तो मैंने वो फॉर्मूला गलत लिखा था एसीटोन का। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू half of bond energy of hydrogen hydrogen, and this will be equal to half of bond energy of oxygen double bond oxygen, and this will be equal to delta H sublimation यस of सर, carbon। ठीक है, तो इनको यूज करके अब निकालो इस एनर्जी को, क्या दिक्कत है? यस सर, मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया था। सर वो 3 into seventh कार्बन cancel सॉलिड कर होना चाहिए ना, क्या? 3 कार्बन प्लस 3H2। नहीं 3 कार्बन करेक्ट है, 3 कार्बन प्लस 3H2 करेक्ट। सर 7th कैंसिल कर दो। 7 कैंसिल कर दें, ठीक है। ऑलराइट, एनी अदर डाउट?
सर एफपीओ में डाउट। फिर से पाप, कौन कर रहा है इस बार पाप? Who is the पापी now? बोलो पापी। सर मेरे को क्वेश्चन 2 मतलब ठीक से समझा नहीं था एफपीओ का। FBO क्वेश्चन 2, ये जो प्रोसेस है फेस चेंज का, राइट, इसमें यस सर। अगर मैं हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन सोचूं, Q इज इक्वल टू C डेल्टा T से, राइट, तो Q तो नॉन जीरो होता है, देयर इज सम लेटेंट हीट दैट इज एक्सचेंज्ड, यस सर। एंड डेल्टा T तो जीरो होता है क्योंकि फेस चेंज जो होता है वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है। तो अब C का क्या करूं मैं? इट मेक्स सेंस कि इट इज इंफिनिटी ना। यस सर। ठीक है अभी? ऑलराइट, अभी नया होमवर्क क्या मिला हुआ है आपको? और सर तो ये लास्ट होमवर्क था। क्या कह रहे हो तुम लोग, बिना होमवर्क के हो? अरे सर प्लीज सर, बहुत नहीं काम सर, है, बहुत please। ज्यादा काम है सर सर। संडे को देना। एक मिनट यार, तुम लोगों ने क्या मतलब ऐसे कोई सर संडे मॉर्निंग प्लीज देना। मस्ती चल रही है क्या? तुमने ये वाला क्वेश्चन एंट्रोपी सही का डाला देते ना? हैं नहीं सर प्लीज सर, बहुत ज्यादा काम है, बहुत अरे ही तो ज्यादा सेकंड लॉ काम है। कब करोगे फिर भाई? सेकंड लॉ छूट जाएगा तुम लोगों का। अरे नहीं सर, संडे को करेंगे, संडे को भेज दो। सर संडे मॉर्निंग एग्जैक्ट। हाँ मुझे सर, करना ना, मैं थोड़ा ना कह रहा हूँ कि आज ही आज कर अरे लो। नहीं सर, अरे फिर घटिया लगता है नहीं सॉल्व किया तो सर, संडे को दे दो ना। ये क्या बात है, मतलब अरे संडे दे दो ना सर संडे को। नहीं तो सर हाँ वो बर्डन हाँ बन सर, हम जाता है संडे कि आपको टेक्स्ट करेंगे सर, होमवर्क दे दो। सर सैटरडे इवनिंग को सेंड कर दो। अजीब सी बातें करो तुम लोग, समझ में नहीं आ रहा मुझे। सर, नहीं तो वो बर्डन बन जाता है जो सर इट अगर लाइक, अनसॉल्व सर रहता ऐसे है। यू फील लाइक यू आर नॉट डूइंग द वर्क सर, संडे को दे दो ना सर प्लीज। ऐसा कॉन्शियस पे लगता है कि हाँ होमवर्क वही कि हम लोग मतलब वेले तो नहीं बैठे, लेकिन फिर भी घटिया लगता है कि नहीं कर रहे। Let me just identify whether these questions 15, 16, 17, 21, then 20, सर आप प्लीज आज के रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं। 28 and एक मिनट रुक जाओ। BS मैंने 26 में करा ना, एक मिनट। हाँ ठीक है। हाँ, जेनिथ, ठीक है, मैंने भेज दिया ग्रुप में होगा। वो सर ट्राई करना। अरे तो ऐसे वो प्रैक्टिस छूट जाएगा, मतलब आपका ऐसा सेकंड लॉ। ओके, ज्यादा नहीं है, हो जाएगा और ये सर। ज्यादा नहीं, हाँ हो जाएगा ये ठीक है, सर, हमारे बाकी होमवर्क के कंपैरिजन में कम है। मैं यार हमेशा छोटा छोटा ही देता हूँ, मतलब कब मैंने एक नहीं 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 सर, डिपेंड सर करता एक है बार आपके आपने सीधा सर 40-50 लास्ट सम टाइम दिए आपने थे। बहुत ज्यादा भेजते हैं, रुको रुको से बताते हैं, एक ग्रुप आध में ही बार है। करके हो जाता है वो, ठीक है। सर एक बार एक सीधा सेकंड 50 सर, सम एक दिए थे सेकंड आपने। सर, एक सेकंड, हाँ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। ठीक है, चलो, ऑल राइट देन। सर आप अभी नोट्स भेज दो ना, तो बाद में आप भूल जाओगे। भेज देता हूँ तुम। सर इतना सारा काम है करने के लिए, टाइम ही नहीं है। क्यों, यही तो काम है तुम्हारा, और क्या काम है? और कहाँ बिजी हो तुम? अरे नॉर्मल काम करने के लिए टाइम नहीं है सर। तो तुमको कौन सा देश संभालना है? देश तो नहीं संभालना है सर। बस सर देश से ज्यादा पीसीएम को संभालना है। बस बस, वही संभालने में क्या? तुम करने के लिए। ठीक है, मैं भेज दूंगा तुम लोगों को इसके आज के डिस्कशन के नोट्स भी। ठीक है, पुराना कुछ थैंक भेज यू दिया सर। था ना, भेजना पुराना भेज दिया ना मैंने सब। भेज दिया। ओके देन, चलो ठीक है, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू।